बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ACCP के से मैं हूँ अहमद शेख और हमारा मौजू वही है जो कि पूरी दुनिया का मीडिया आज उस पर कॉन्सेंट्रेट किए हुए है, वो है इज़राइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। इज़राइल पैलेस्टीनियन का कॉन्फ्लिक्ट 6 मई 2021 को शुरू होने वाले एक ऐसे वाक़या जिसको शेख जोरा ईस्ट यरूशलेम में एक मकाम है जो कि ज्यू का नहीं था, जो कि ऑफिशियली 1948 में पैलेस्टीनियन की प्रॉपर्टी थी। सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद ये इलाका ज्यू को दे दिया गया, जिसके बाद वहाँ हंगामा आराई शुरू हुई। 6 मई 2021 को शुरू होने वाले इस वाक़े ने क्या सूरत हाल इख्तियार की वो आप सब लोगों के सामने है। अब तक 240 शहादतें हो चुकी हैं, जिनमें 65 बच्चे शामिल हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यूनाइटेड नेशन की वो वर्क एजेंसी कहाँ है जो कि रेफ्यूजीज़ के लिए काम करती है। सवाल ये पैदा होता है कि ह्यूमन राइट कमीशन के वो लोग कहाँ हैं जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन अभी तक सामने नहीं आए। अभी जो ताज़ा तरीन ख़बर जो कि हमारे चैनल की जब मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ हमारे पास आई है कि नेतन्याहू जो हैं, जो कि इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने जो बाइडेन की कॉल सुनी है और सुनने के बाद जबकि अमेरिकी सदर ने ये बात की है कि आप इस जो मफाहमत करें और सीज़ फायर की तरफ जाएं, और जो एग्रीमेंट रिटन एग्रीमेंट जो कि हमास की तरफ से सामने आया है उसमें यही कहा गया है कि मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को इजाज़त होगी कि वो अपनी इबादतगाह में जाएं और अपने प्रेयर्स जो हैं उसको जारी रखें। नंबर 2 कि जितना लॉस हुआ है एक अंदाजे के मुताबिक $40 मिलियन जो कि यूनाइटेड नेशन की जो रेफ्यूजीज़ की रिलीफ वर्क एजेंसी है, उन्होंने भी ये कहा है कि $40 मिलियन इज़ रिक्वायर्ड फॉर रीबिल्डिंग ऑफ जो जितनी भी तबाही हुई है उसके लिए फौरी तौर पर इमदाद के लिए ये रकम चाहिए। हालांकि ये रकम बिलियंस में है, लेकिन फिर भी ये बात कही जा रही है कि हमास की जानिब से ये कहा गया है कि वो उसका नुकसान पूरा करें। हमास के 240 बंदे शहीद हुए हैं और 65 बंदे शहीद हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, जबकि इज़राइल की जानिब से जो लेटेस्ट कंफर्म रिपोर्ट्स है कि उनके 14 फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। यरूशलेम की जो उनकी बिजली पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है जो कि पूरे इज़राइल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, उनके 2 मुलाजमीन जो हैं वो इस वक्त हमास के कब्ज़े में हैं। उन्होंने हमास से रिक्वेस्ट किया है कि वो मुलाजमीन हमें वापस कर दें। आज के प्रोग्राम में कहने का मकसद ये है कि एक तरफ तो फ्रांस और अमेरिका की ताकत जो कि डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि हमास एग्री हो गया है और इज़राइल भी किसी हद तक एग्री हो गया है कि 48 आवर में सीज़ फायर होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें इस बात की निशानदही करते हैं कि एक गरीब पैलेस्टीनियंस, नहत्ते फ़लस्तीनियन जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी अमवात का सिलसिला जारी रहेगा। कब तक और किस कॉस्ट पर, यह पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक सवालिया निशान है जिस पर सबको बैठकर सोचना होगा और एक नतीजे पे पहुंचना होगा कि किस तरीके से फ़लस्तीन के इन पिसे हुए लोगों को जो कि वेस्ट बैंक में आबाद हैं, जो कि शेख जारा की पट्टी पे जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो छीनी गई है उस पे, और जो गाज़ा में हो रहा है उनकी प्रॉपर्टी को किस तरीके से डिफेंड करके पैलेस्टीनियन को वापस देंगे। इस पे देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। अहमद शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।